वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई और फिर बीच में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि नहीं इस तरह है इस तरह है। मैं आपको इसको पार्ट्स कर करके बताता हूं। वो इतना कमजोर है, ये एक क्लॉज है कि चल नहीं सकता, ये दूसरा क्लॉज है। इंग्लिश के हवाले से बात करेंगे। वो इतना कमजोर है, ही इज सो वीक, यानी वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इतना कमजोर है। एक तो वीडियो में मुझसे गलती हुई है, मैंने इस सो को एडजेक्टिव बोला है जो कि एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, डिग्री बढ़ाता है, तो इसी वजह से ये एडवर्ब है। सॉरी फॉर दैट। ये क्लॉज नंबर 1 है, ये इसके लिए। दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकता, ये दूसरी क्लॉज। कुछ लोग कहते हैं ही इज टू वीक टू वॉक। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जुमला गलत है, बिल्कुल ग्रामेटिकली ठीक है, मगर मीनिंग वाइज देखा जाए तो मेरा वाला जुमला 100% परफेक्ट है। वजह, इधर मॉडल ऑपरेटर आया, इधर चल नहीं सकता। अच्छा, कुछ फिलोसोफर कहते हैं कि नहीं, ये तो इसका तो मतलब है कि वो माजूर है। मुझे नहीं पता कि इसका मतलब माजूर है या नहीं। अगर इस जुमले का मतलब माजूर है, मेरे वाले जुमले का मतलब, तो फिर इसका मतलब भी माजूर ही है। इसका मतलब बिल्कुल ये है कि वो चल नहीं सकता। हाँ, मेरे वाले में स्ट्रेस है वीक पे, कि वो कमजोर है, और उर्दू में भी कमजोर पे स्ट्रेस है कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। यानी उस ना चलने की वजह क्या है? उसकी कमजोरी। और यहां पे ना चलने की वजह मतलब वो चल नहीं सकता, वो वीक है, यानी टू वीक, ठीक है। दूसरा, सो एंड टू बोथ आर एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ लोग कहते हैं, बट बोथ आर ग्रामेटिकली करेक्ट। दोनों के दोनों एक एक डिग्री बढ़ाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस आई वांटेड टू टेल यू, कि ये इसमें ना पढ़ो कि ये क्या है ये क्या है, दोनों का मतलब तकरीबन सेम है। मगर मेरे वाला, अगर क्लॉजेस की बात की जाए तो 100% करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह कमेंट करते रहिए। मैं ये नहीं करे कमेंट ना करें, बिल्कुल कमेंट कीजिए। और मैंने एक कमेंट भी डिलीट नहीं किया, बल्कि उसका रिप्लाई किया। अगर उस कमेंट पे किसी ने रिप्लाई किया तब भी मैंने उसको डिलीट नहीं किया। मैं कहता हूं कि लोगों को असल बात का पता चले, लोगों को पता चले कि किस तरह ट्रांसलेशन या किस तरह इंग्लिश सेंटेंसेस बना सकते हैं। और प्लीज, बिल्कुल मैं 100% मैं कुछ कमेंट से सीखता हूं और उसको मैं वेलकम करता हूं। मगर आई होप यू हैव लर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो मी फॉर मोर।